हमारी प्रगति हमारी मुट्ठी में। आदर्श भारत के सपने को पूरा करने और समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सही पात्र को मिले, यह सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार देखा जाता है कि जानकारी के अभाव और अन्य कई कारणों से जरूरतमंद इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही व्यावहारिक रूप से देखें तो पाएंगे कि सरकार की बीपीएल योजना द्वारा सभी तरह के जरूरतमंदों को लाभान्वित करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार असली जरूरतमंद उनके मानदंडों पर खरे नहीं उतर पाते। दरअसल सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए जरूरत होती है व्यापक सर्वेक्षण की, यानी कि घर घर सर्वेक्षण की। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना, साथ ही इस सर्वेक्षण के द्वारा एक ऐसा मानदंड भी तैयार करना जो सरकार की भविष्य में आने वाली योजनाओं को आरंभ करने में सहायक हो। यद्यपि ये सर्वेक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ऐसी ही चुनौती को स्वीकार किया ओडिशा राज्य के शेरगढ़ पंचायत समिति ने, जिसे अपने प्रशंसनीय व उल्लेखनीय कार्य के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2013-14 में पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। We have 15 years old BPL survey since 1997. We have thought and planned for a village-wise survey of 36 parameters data, for which all our beneficiaries will get benefit for that. During selection of beneficiary of all schemes like IAY, Mokudia, pension schemes, and selection of beneficiaries for IHHL, for MGNRGS works, for skill development program, for NFBS, and also we have utilized those data for our Rajiv Gandhi Sashaktikarana DPR, preparation of DPR, and all those things. बनाया, हम प्लान किया, हमारा पीआर मेंबर, हमारा आंगनबाड़ी, हमारा जो आशा, ये जो फील्ड में रहते हैं वो लोग को मिला के एक टीम बनाने का हम प्लान किया। इसके बाद वो टीम को हम हमारा प्रति वार्ड को, हमारा जो ब्लॉक में, हमारा पंचायत में प्रति वार्ड को इसको भेजा। शेरगढ़ ब्लॉक पंचायत ओडिशा राज्य के गंजाम जिले में आता है। 180 वर्ग किलोमीटर में फैले इस ब्लॉक में 22 ग्राम पंचायत हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर शेरगढ़ की जनसंख्या 1,27,807 है, जिसमें से 10,015 बीपीएल परिवार हैं। राज्य सरकार के पास हर पारिवारिक इकाई के सर्वेक्षण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी शेरगढ़ पंचायत समिति के बीडीओ और उनकी टीम और पीआरआई सदस्यों ने माना कि एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अलग अलग योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान तभी संभव है जब एक व्यापक आंकड़ा कोश सुविधाजनक प्रारूप में प्रस्तुत हो। इसलिए बहुत सोच विचार कर एक युक्तिपूर्ण योजना स्वेच्छा पूर्वक बनाई। इस महान कार्य के लिए सभी अधिकारियों और ग्रामवासियों ने स्वेच्छा से योगदान दिया। इस सर्वेक्षण को व्यापक और सरल बनाने के लिए शेरगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले हर गांव को एक इकाई माना गया और हर इकाई का सर्वेक्षण सरकार की योजनाओं पर आधारित 36 मानकों के आधार पर किया गया। यह सर्वेक्षण सरकारी योजनाओं को सुगम बनाने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया गया था। इस सर्वेक्षण में पीआरआई सदस्य जैसे कि वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत सभा सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक स्तर अधिकारी और ग्राम स्तर कार्यकर्ता जैसे कि आंगनबाड़ी, आशा, पीईओ सभी ने भागीदारी की। उन 36 मानकों में से कुछ हैं जॉब कार्ड, बैंक खाता, जीर्ण बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान, स्वच्छता अभियान, विकलांगों और विधवाओं की गणना, बिजली पानी की पूर्ति आदि आदि।
स्वच्छ भारत अभियान भी उन 36 मानकों का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए हर गांव को 15 दिन का समय दिया गया। जनसाधारण जो किसी कारणवश इस सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं ले पाए, उनको उद्घोषणा के द्वारा सूचित किया गया। एवं घर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन अच्छी ना नहीं, घर को पानी सप्लाई अच्छी ना नहीं, ये संबंध विषय रे 36 टी फॉर्मेट रे आसंता किछि दिन भीतर आपन को ग्राम रे सर्वे कराजिबो। सर्वेक्षण पूरा होने पर ग्राम सभा की बैठक में इसकी अभिपुष्टि की गई। फिर इन आंकड़ों को संग्रहित कर एक्सेल शीट में अंकीकृत यानी डिजिटाइज किया गया, ताकि आवश्यकता अनुसार इसको कभी भी देखा जा सके। इस सर्वेक्षण के पूरा होने पर शेरगढ़ के लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। बीपीएल के अंतर्गत बेघर गरीब लोग IAY घरों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी थे। किसी भी परिवार में 40% विकलांगता वाले व्यक्ति को विकलांगता पेंशन और जीविका कमाने के लिए ऋण का प्रावधान किया गया। मनरेगा और निर्मल भारतीय अभियान के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ भारत अभियान में परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को सलाह, प्रशिक्षण और नियोजन की योजना के अंतर्गत 1200 लोगों को चुना गया। बीपीएल पंचायत तरफ मिलला। हाँ जय आज्ञा देइचंदी आ बीपीएल चाउल मिलुची आ भर्ता पैसा मिलुची आ किरोसिनी आ बीपीएल घर मध्य आसला आ लाइट मध्य आसला आ सब जगह आसছে आ सरकार तरफ 3 टंका मासेर पैसा योजना मिलुची आ चाउल 35 किलो मिलुची आउ तांके जो काल हो गले सर्टिफिकेट 10,000 पाइल। करीब 1289 युवक युवतियां 18 से 35 वर्ष को कौशल विकास प्रशिक्षण और नौकरी के लिए चुना गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को सिलाई और खाना बनाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो रोजगार पाकर बहुत बड़ी संख्या में आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस पारिवारिक इकाई सर्वेक्षण के द्वारा गंभीर रूप से बीमार मरीजों की पहचान कर उन्हें OSTF यानी ओडिशा स्टेट ट्रीटमेंट फंड, CMRF यानी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और RSBY अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचार सुविधा की व्यवस्था रेड क्रॉस फंड्स के द्वारा की गई। पंचायत समिति द्वारा विकलांग व्यक्तियों की पहचान कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। इस प्रयास का एक प्रत्यक्ष उदाहरण गदाधर साहू हैं। इन्होंने अपने दोनों पैर एक दुर्घटना में खो दिए थे। पंचायत समिति के द्वारा इन्हें सहायता स्वरूप एक स्कूटी दी गई। आर्थिक रूप से भी इनकी मदद की गई, जिसके फलस्वरूप ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रख पाए। इतना ही नहीं, पंचायत समिति में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अलग अलग पंचायतों में 1400 शौचालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं था, उनके जॉब कार्ड बनाए गए। इस जॉब कार्ड की मदद से वो अब प्रमुख योजना MG नरेगा के अंतर्गत काम कर सकते हैं। साथ ही MG नरेगा को सफल बनाने के लिए श्रमिकों को उसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई। अभी तक किसी भी श्रमिक के पास बैंक खाते नहीं थे। उनको उनका मेहनताना ठेकेदार द्वारा दिया जाता था, जो समय पर नहीं मिल पाता था। इसीलिए सर्वेक्षण के दौरान उनको बैंक खाते का महत्व समझाकर उनके खाते खुलवाए गए। इससे उनकी मजदूरी सीधे ऑनलाइन उनके खाते में डाली जाने लगी। अप्रैल 2012 में शेरगढ़ ब्लॉक में EFMS की शुरुआत की गई और शेरगढ़ में सफल कार्यान्वयन के बाद उसे पूरे जिले में लागू किया गया। इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए PRI सदस्य NGOs आदि से विचार कर होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए। नुक्कड़ नाटक के द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। इन्हें लागू कर शेरगढ़ ब्लॉक की 568 महिला स्वयं सहायक संगठन को विकसित होने का पूरा मौका दिया गया। इन पर सरकार के SGSY योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों की जिम्मेदारी रखी गई। 2011-12 मसीह हमरो जो टार्गेट देइथिले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस
तार आम 120% आम अचीव करूँ। इनक्लूजन फंड पीपीआईएफ जोड़ा कहते 384 एसएचजी को आम असिस्टेंस दे पार्थिलु। इस ब्लॉक के 22 ग्राम पंचायतों में से 6 महिला स्वयं सहायक संगठन को पीडीएस का लाइसेंस दिया गया। सब्जी उत्पादन के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला। उनका उत्पाद खेत से ही छोटे व्यापारी खरीद लेते हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होकर एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने लगी हैं। दरअसल उत्पाद को बाजार देना या बाजार तक पहुंचाना भी अति महत्वपूर्ण होता है। सरकार की मदद से इसे भी अंजाम दिया गया, जिसका परिणाम है कि कुछ बुनकर संगठन बनाकर आजीविका कमा रही हैं। आमे जहाँ बुणुचु आमको मजूरी पाउने से आम एप्लाय कर बैंक रे। वर्तमान तार प्रोड्यूसर ग्रुप भी ऑलरेडी परमिशन हो जाइए एवं सेमानकर एप्राइजल कमिटी रे अप्रूव होला परे सेमानकर कैपेसिटी बिल्डिंग एवं अन्य जो मॉड्यूल अच्छे से टंका रिलीज हो और से अनुसार से मार्केटिंग फैसिलिटी पर्यंत सब जिन सुविधा पाई। समय समय पर पीआरआई सदस्य, ऑफिसर्स और नोडल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए, जिससे सरकारी योजनाओं को भली भांति समझाया और चलाया जा सके। ग्राम पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हर हफ्ते एक सभा रखी जाती है, जिसमें बीडीओ, नोडल ऑफिसर, सरपंच और वार्ड सदस्य भाग लेते हैं। शेरगढ़ ब्लॉक को एमजी नरेगा के अंतर्गत ई गवर्नेंस के द्वारा ऑनलाइन मजदूरी देने के लिए निर्धारित किया गया। Generally, the performance of MGNREG is monitored by a software that we call it is MGNREG soft, and the main objective of implementation of EFMS is to reduce the turnaround time of processing and the wage payment. सर जब कार्ड एटा पंचायत माध्यम पाइजु आमर गाँव एनर्जी काम घाई काम नाली एनर्जी विषय जो काम आछी से काम कर। शेरगढ़ ब्लॉक का 36 मानकों पर खड़ा ये पारिवारिक इकाई आंकड़ा सर्वेक्षण भागीदारी पद्धति पर आधारित है, जिसे ग्राम सभा की भी पुष्टि मिली है। We extending all sorts of support, cooperation, especially police support to all the field functionaries of Panchayat and Gram Panchayat level officers whenever there is a police sabha or samiti meeting at block. यह सर्वेक्षण 2013 में आए फाइलिन साइक्लोन के बाद भी बहुत उपयोगी साबित हुआ। खतरनाक समुद्री तूफान फाइलिन ने ओडिशा में जो भारी तबाही मचाई थी, वो जग जाहिर है। फाइलिन के दौरान इसी पारिवारिक इकाई सर्वेक्षण की मदद से राहत कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। शेरगढ़ ब्लॉक की ये कोशिश अपने आप में अनोखी और सराहनीय है। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे देश के किसी भी कोने में दोहराया जा सकता है। शेरगढ़ ब्लॉक की सफलता पर हम बस इतना कह सकते हैं, हमारी प्रगति हमारी मुट्ठी में।